नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज आईएनडी इंपैक्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस का प्लान एम। क्या है प्लान एम? एम को सुनकर आपको लग रहा होगा कि वी क्यों नहीं, वी फॉर विक्टर होता, लेकिन एम फॉर भी मिशन होता है, यानी मिशन 24। और कांग्रेस इसी पर आगे बढ़ने जा रही है। इसमें अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी है। क्या है प्लान, जरा समझते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मियां तेज है। उपचुनाव की 24 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस ने प्लान एम तैयार किया है। इस प्लान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनकी सरकार में मंत्री रहे विधायकों को 24 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मंत्रियों को प्रभार वाले विधानसभा में पार्टी की नीति रीति तय करने से लेकर उम्मीदवार चयन करने और स्थानीय मुद्दों को तैयार करने के लिए तैनात किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल रहे सदस्यों को अब विधानसभा बार जीत की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस का प्लान एम और उपचुनाव जीतने का प्लान एम, यानी कुल मिलाकर सरकार, पूर्ववर्ती सरकार यानी कमलनाथ सरकार का यही दावा है, कमलनाथ का यही दावा है कि किसी भी तरह कांग्रेस इस चुनाव में जीत कर आए, क्योंकि बदला भी है, बदलापुर भी दिखाई देगा इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल की सरकार को 20 लोगों के अपने साथ जोड़कर गिरा दिया, लेकिन अब कमलनाथ जी ये चाहते हैं कि प्लान एम के तहत फिर से एक बार विजयश्री हासिल करें और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। तो प्लान एम अपनी जगह है, लेकिन क्या कहना है कमलनाथ जी का और वर्तमान सरकार का, जरा सुनिएगा। उपचुनाव में कितनी सीटों की अपेक्षा करते हैं? हम तो बहुत सारी सीटों की अपेक्षा करते हैं। कम से कम हमारी 20-22 सीटें आएंगी। उपचुनाव में कितनी सीटों की अपेक्षा करते हैं? हम तो बहुत सारी सीटों की अपेक्षा करते हैं। कम से कम हमारी 20-22 सीटें आएंगी। ऐसे ही दावे करते करते 5 साल चलेगी, 5 साल छाले हो गए थे कई मंत्रियों के। 5 साल ऐसे उंगली उठती थी, 5 साल। अब क्या हुआ? ये वैसे ही दावा है कि 20 सीटें जीतेंगे। परिणाम तो देखना, ना फेस है, ना चेहरा है, ना लीडर है, ना नेतृत्व है। काहे में लड़ेंगे चुनाव? चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और कमलनाथ जी मंत्रिमंडल का जिक्र भी कर दिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या चल रहा, मुख्यमंत्री अकेले सरकार को चला रहे हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने अपनी बात ही बात में यह भी कह दिया कि हम लोग 22 सीट जीतने जा रहे हैं। पर कैसे और कैसा है उनका प्लान है, समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं। संदीप, मध्य प्रदेश में अब ये दिखाई देने लगा कि उपचुनाव की आहट है और इसको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, लगातार हम इस विषय पर चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का प्लान एम है क्या और बाकी जो मंत्री है उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई? कुछ मंत्री इसमें दिखाई दे रहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल, जो पूर्ववर्ती तत्कालीन कमलनाथ सरकार है उसने कहीं न कहीं 24 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए प्लान एम तैयार किया है। प्लान एम के तहत जो पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस सरकार की ओर से उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे कि 6 मंत्री तो बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं, लेकिन जो अन्य मंत्री हैं और खासकर जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन्हें अपना विश्वास पात्र मानते हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो उन क्षेत्रों में जाकर के प्लान तैयार करें, उस क्षेत्र के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका सर्वे करवाएं, उन स्थानीय मुद्दों के आधार पर वो चुनाव मैदान पे उतरें और कांग्रेस पार्टी को अवगत कराएं। उसके आधार पर फिर कांग्रेस पार्टी आगे का रोड मैप तैयार करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो कांग्रेस का प्लान एम है, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है इस चुनाव में। जी बिल्कुल, लेकिन ये जैसा आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खासी उत्साहित ना। उत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि हमेशा कहते रहे हैं कि 5 साल, यानी एक तरह से कहा जाए तो मजाक ही बना रहे थे। पर इस मजाक के बीच में ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी खासी चहल पहल दिख रहा है। लेकिन जो कांग्रेस का प्लान एम है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी दिखाई दे रही है कि जिन लोगों को जिले का जिम्मा सौंपा गया, जिन लोगों को विधानसभा का जिम्मा सौंपा गया, उन्हीं को कैंडिडेट चुनना है। ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि उन्हीं को जिम्मेदारी दी जानी है। हालांकि यहाँ पर आप भी जैसे कि जानते हैं कि यहाँ कांग्रेस में एक उम्मीदवार को लेकर के कई सारे धड़ों में, गुटों में बटी हुई है कांग्रेस और लगातार माथापच्ची का दौर चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो उन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी दी है, कांग्रेस के वर्तमान में वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने पूर्व मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी है कि जो वो उस क्षेत्र का सर्वे करेंगे, जो उस तरह का उस क्षेत्र की जानकारी देंगे,
देंगे, उसके आधार पर आगे का प्लान तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। लिहाजा यहां पर इस बात में कोई शक नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस चुनाव को अपने तरीके से लड़ना चाहते हैं। जिस तरह से लगातार वो दावे कर रहे हैं कि 20 से 22 सीटों में वो किसी भी सूरत में जीत दर्ज करेंगे, लिहाजा उनका कोई ना कोई प्लान तो तय है। फिलहाल अभी यहां पर प्लान एम के तहत कांग्रेस पार्टी अभी उसने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया है और ये जो पूर्व मंत्री हैं तो उन सभी क्षेत्रों की छोटी छोटी जानकारियां भी जो हैं तो वो एकत्रित करेंगे और फिर यहां पर कांग्रेस पार्टी को और प्रदेश के मंत्री को, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को यानी कमलनाथ को वो सारी डिटेल देंगे, जानकारियां देंगे और फिर उसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और उसके आधार पर वहां का जो चुनावी रूपरेखा होगी वो सारी चीजें तैयार की जाएंगी। चलिए, प्लान एम पर नजर आप भी बनाए रखिएगा और आपसे मेरा प्रयास रहेगा कि अंतिम दौर में आपसे और जानूं मैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। योगेश यादव जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता। योगेश जी, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ मोहन यादव जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और बतौर प्रवक्ता भी आप देखते हैं। योगेश जी, कांग्रेस का प्लान एम आखिर है क्या? क्या मिशन 24 इसको कहा जा सकता है? योगेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे? योगेश जी, हाँ जी। कांग्रेस का प्लान एम है तो क्या ये प्लान एम को मिशन 24 माने? देखिए, ये जो चुनाव होगा ये इस बिना पर, इस मुद्दे पर होगा कि एक सुव्यवस्थित संचालित सरकार, संवेदनशील सरकार जो मध्य प्रदेश को प्रगति की ओर लेकर जा रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित चौसर की चाल के अंतर्गत पद लोलुपता के लिए डिस्टर्ब किया गया और ऐसे समय उस सरकार को गिराया गया है कि जिस समय मध्य प्रदेश एक संकटकालीन दौर से गुजर रहा है, संपूर्ण देश एक दौर से गुजर रहा है और उस पर मध्य प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है। जो कोरोना वायरस से हमारा मध्य प्रदेश संकटकालीन हुआ है, उस दौर में जहां पर मध्य प्रदेश में सरकार है ही नहीं, शिवराज जी एक 5 पंच प्यारों को लेकर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना वहां कैबिनेट है और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। उसके कारण आज मध्य प्रदेश के अंदर चाहे आटे में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे पीपीपी एक किट में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे मशीन के आवंटन में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे आप जो आरोग्य सेतु के वितरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये जो चुनाव है ये इस मुद्दे पर लड़ाया जाएगा कि एक सुव्यवस्थित सरकार के खिलाफ, एक सरकार ही नहीं, जो सरकारी नहीं, जो सरकार को किया गया, सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, एक अल्पकालीन सरकार और एक अल्पमत की सरकार जो शिवराज की सरकार है, उसके लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस मुद्दे पर लेकर जाएंगे कि मध्य प्रदेश में सत्ता लोलुप के कारण भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया है। योगेश जी, इसमें आपका जो प्लान एम है, जितना हम समझ पा रहे हैं, सज्जन वर्मा जी से भी मेरी बात हो रही थी, क्या है प्लान एम के अंतर्गत जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, इस बार ये भी तय वो करेंगे कि टिकट किसको देना है, क्या करना है, और ये अपने आप में एक अलग तरह का होगा। पहले पर्यवेक्षक नियुक्त होते थे, लेकिन इस बार तो पूरी जिम्मेदारी आपने एक एक मंत्रियों को दी है। लेकिन बाकी जो मंत्रियों का चयन हुआ है, इसमें 10-12 मंत्री हमें दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का है ये प्लान आपका? देखिए, कमलनाथ जी का जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक है, वो बहुत ब्रॉड माइंड से सोच रहे हैं और जैसा कि कहा जाता है कि कभी भी उम्मीदवार को ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। हम स्थानीय स्वायत्तता प्रदान कर रहे हैं, स्थानीय स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं और जो समूह में जब हम लोगों की आपसी जो बैठक चल रही है, जिस तरीके से नेट के माध्यम से दूसरे तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसका मूल मंत्र ये है कि स्वायत्तता मिले, सर्वोच्च और सबसे अच्छा कैंडिडेट निकल कर आए, जनता के पसंद का हो, क्योंकि जनता की पसंद बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी में जिस विधायक, जो कांग्रेस का पूर्व विधायक था, जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर जिसने ज्वाइन किया, उसके प्रति एक बहुत जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। नाराजगी के कारण हम ये चाहते हैं जो स्थानीय हमारे कांग्रेस के नेता हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनको पूरा उनके कार्य का मूल्यांकन हो, उनको पूरी अहमियत मिले, उनको अधिकार प्राप्त हो और इसके आधार पर ये चुनाव को लड़ा जाएगा। चलिए योगेश जी, आप बने रहिए मेरे साथ। मोहन यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। मोहन जी, कांग्रेस तो अपना प्लान भी बना चुकी है और प्लान एम यानी मिशन 24 पर काम भी शुरू कर दिया है।
देखिए, अभी हमने सबने देखा, कुछ समय पहले की बात है, जब कमलनाथ जी की सरकार थी और उनने उस समय मिशन लोटस से निपटने की सारी तैयारियां की थी और पता नहीं क्या क्या बोला गया था। मिनिस्टरों की एक फौज लगा दी गई थी, कुछ लोगों को दिल्ली से ले भी आए थे और आने के बाद उनने क्या बोला था और वो सब कुछ सामने है। कांग्रेस की स्थिति यही है कि कांग्रेस ख्याली पुलाव बनाती है, समाचारों में बने रहना चाहते हैं, वो खाली मीडिया में सुर्खियां बटोरने में प्रयास करते हैं, मैदान में कुछ नहीं कर पाते। जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहीं के अंदर अंतर्विरोध हमने गोविंद सिंह जी के परसों की उनके प्रेस के बयान से समझ में आ गया, जब अपने पूर्ववर्ती सरकार के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने सार्वजनिक रूप से घेरा था। अब ये अंतर्विरोध जो उनके सड़क पे आ रहे हैं, सतह पे आ रहे हैं, ना नेता प्रतिपक्ष उनका घोषित हो पा रहा, ना प्रदेश का अध्यक्ष उनका बन पा रहा, ना उनकी व्यवस्थाएं सुधर पा रही। खैर, मेरी उनकी व्यवस्था ये वो जाने, लेकिन भाजपा का मिशन कमल जीतने का है और निश्चित रूप से हम जिस तैयारी के साथ चल रहे हैं, ये 24 के 24 उपचुनाव में हम शानदार तरीके से चुनाव जीत करके कांग्रेस को करारा जवाब देने की तैयारी में लगे। तो बीजेपी का प्लान के है और कांग्रेस का प्लान एम, लेकिन एम के साथ के भी दिखाई देता कमलनाथ जी के लिए तो कमल के साथ कमल का ही प्लान रहेगा, इसके अलावा क्या हो सकता है ना। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हमारा एक ही प्लान होता है, प्लान कमल, और वो दिखाई भी दे रहा है। और ये भी सही है कि 22 लोग आपके चले गए, आप लोग समझ भी नहीं पाए। अब जरूर आप कह रहे हैं कि जो भी हुआ एक एक कार्यकर्ता को ध्यान दिया जाएगा। पहले शायद कार्यकर्ता को ध्यान दिया गया होता तो प्लान एम की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे हंसी आ रही है मोहन भाई के इस वक्तव्य से। उनको कांग्रेस का अंतर्विरोध नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोधों को देखेंगे तो एक ऐसा बेबस बेचारा मुख्यमंत्री कि जो अपनी कैबिनेट तय नहीं कर पा रहा, उन अंतर्विरोध तो वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी का वहां का लोकल कार्यकर्ता इन 24 विधानसभा में खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हम पर ये तुम कहां से लाकर ये कांग्रेसियों को थोप रहे हो हम पर। वो उनको भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रत्याशी मानने को ही तैयार नहीं। अंतर्विरोध और जूतम पैजार तो इनमें चल रही है। आज आप देखिए, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने 22 क्षेत्रों में बयान दे रहे हैं कि यदि कांग्रेस के उम्मीदवार को हमें बीजेपी का उम्मीदवार बना के थोपा जाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतर्विरोध तो इसमें इतना हो गया है, चाहे गोपाल भार्गव हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे इनके बयान आप देख लीजिए। आप आज देख लीजिए शिवराज जी जितने बेबस और जितने लाचार हैं कि वो ये 24 की विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में देखें या मध्य प्रदेश को संभाले। आज तो वो हताशा और निराशा में इस तरह घिर गए हैं कि आज मध्य प्रदेश संभाला नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेट के हाथ में आ गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो वो मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवराज जी कहीं बेबस होकर इस्तीफा दे दे 2-4 दिन में। ये संभावनाएं आ रही हैं क्योंकि शिवराज जी पर जितना मानसिक दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। अच्छा, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा आरएसएस है और आरएसएस के लोग कभी भी कांग्रेस के तो पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आज भी बोलते हैं कांग्रेस प्रत्याशी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में उनको मान्यता ही नहीं मिल रही है। और ये भी हो रहा है कि 22 के 22 को टिकट भी ना मिले, ये भी संभावना है। और इसमें और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में, शिवराज जी में अहम के लिए मुद्दे पर अंतर्विरोध शुरू हो गए, आपसी टकरार शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है। तो आप क्या इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये सब दिखाई देने लगे तो उसका लाभ हमें मिल जाए? नहीं, लाभ की कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और साहब ये तो होना ही था। हम तो इसलिए आश्वस्त हैं कि हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 24 की 24 जब हमारे कांग्रेस के विधायक चुनकर जाएंगे तो उसके सामने यही परिदृश्य आएगा कि जनता इनको कह रही है धोखेबाज, भारतीय जनता पार्टी को कह रही है चालबाज, खरीद फरोख्त में माहिर उस्ताद। तो हमारे विजन तो क्लियर है। हमने जनता की सेवा कर रही थी, जिनको इन्होंने अवरुद्ध किया, हमारे मार्ग को अवरुद्ध किया। हमने ग्लोब मीटिंग के आधार पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की तरफ आगे बढ़ाया। कमलनाथ जी का एक विजन था, 5 साल रह जाते तो 25 साल तक कांग्रेस को कोई हिला नहीं सकता था मध्य प्रदेश से। इस बात को योगी जी एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 5 मंत्री बने गए, बाकी मंत्री बनाए नहीं गए, लेकिन सरकार 2 महीने से चल रही है और 2 महीने की सरकार में ये तो दिखाई दे रहा है कि 5 मंत्री ही सही, लेकिन कोई इस तरह की बातें सामने नहीं आई। आपने तो पूरे विधायक बना दिए थे, बाकी 6 विधायक 6 मंत्री तो आपको छोड़कर ही चले गए और आगे उपचुनाव में यही सब भारतीय जनता पार्टी दिखाने वाली है जैसी तैयारी है बीजेपी की। देखिए मनोज साहब, ये बताइए कि सरकार है कहाँ है सरकार? आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार है? मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अब मैं मोहन भाई उज्जैन की हालात आप देख लीजिए, इंदौर, भोपाल,
हालात कितने ज्यादा दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, शिवराज जी के दिमाग में एक ही चढ़ा हुआ है कि हमें 24 के 24 विधायक जीतना है। अरे भाई, ये 74 की चालें और ये राजनीति जिंदगी भर होती रहेगी, लेकिन अभी जनता तो संभाल लीजिए। अभी तो मध्य प्रदेश में जल राज कायम हो गया, मध्य प्रदेश में राज ही नहीं है। मध्य प्रदेश को तो एक बेलगाम घोड़े की तरह मोहन जी। छोड़ दिया गया। और बड़ा मोहन जी, 64 की चाल चलना बंद कर दीजिए, कांग्रेस कह रही। अब मैं क्या बताऊँ, अपन बात जहाँ की कर रहे थे, मेरे को लगता है हमारे योगेश जी अपने घर के बजाय बीजेपी की इतनी चिंता पाल रहे हैं। ये अभी हम इतना इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, कांग्रेस अपनी तैयारी करे, घर सुधारे। कोई भी लोकतंत्र में एक पक्ष से काम नहीं चलता, निश्चित रूप से विपक्ष की जरूरत पड़ती है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी, इतने बड़े बड़े लोग इसमें रह चुके हैं, पर पता नहीं किस दुनिया में लगे कि वो अपना घर देखने के बजाय सिवाय दूसरों में छिद्रान्वेषण करने में उनको आनंद आता है। बेहतर ये होगा कि पहले अपना घर सुधार करके बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपनी भूमिका विपक्ष की निभाए, और इसके अलावा और अपने अंदर की कमियों को ढूंढे, ताकि किस कारण से लगातार पार्टी ये रसातल में जा रही है। भाजपा की साइड से अगर आप बात देखो, हमारे यहाँ दूसरी तीसरी जनरेशन सामने आ रही, हम लगातार एक के बाद एक अपनी पार्टी के अंदर के सिस्टम को भी देख रहे हैं, पार्टी के विजन को भी सामने लेकर के पार्टी के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। आज देश स्तर पे देखो तो जो हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक के सारे मसलों पे जो जिस कारण से जनसंघ से भाजपा की स्थापना हुई, उसको हमने पूरा किया। जिस प्रकार से देश विदेश से हर व्यवस्था में भारत का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, उसमें हुआ। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल कर आगे ले जाने में तो कह रहे हैं कि आप कोरोना में फेल हो गए, इतना बड़ा संकट नहीं सुधार पाए कांग्रेस का। योगेश जी इनके तो कांग्रेस के शब्दों का वजन खत्म हो गया कांग्रेस के कारण से ही, क्योंकि कांग्रेस खाली बोलने में विश्वास कर रही है, वो करके नहीं दिखाती है। कर्मवीर की पूजा होती है क्या में मनोज जी, ये जब तक इस दिशा में नहीं आएंगे कि इनकी बात का वजन जनता में पड़े, इनके लोगों का वजन पड़े। अब मैं योगेश जी से बात करता हूँ, इतने वरिष्ठ इतने प्रमुख आदमी है, लेकिन जब मौका पड़ता है तो वहाँ की व्यवस्थाओं में ऐसे जो योग्य लोग हैं वो पता नहीं कहाँ छूट जाते हैं। तो ये जो अच्छे लोगों का कांग्रेस अगर आगे नहीं आएगी या नहीं लाएगी, इसकी कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगा। आप क्या जले पर नमक छिड़क रहे हैं या कुछ योगेश जी को आगाह कर रहे हैं? नहीं, मैं योगेश जी के माध्यम से पूरी कांग्रेस पे बात कर रहा हूँ। योगेश जी मेरे बड़े भाई है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन ये जो पूरी कांग्रेस की अगर हालत कहे, आप बताइए कमलनाथ जी कब अध्यक्ष बने थे? जब 4 कार्यकारी अध्यक्ष लेकर आए थे, प्रदेश में सरकार आई, वो चली गई, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए, नेता प्रतिपक्ष बने। अरे भाई, क्या तरीका है? कोई लोकतंत्र में बाकी लोगों को जोड़ करके खड़ा भी तो करो। ये अपनी दुनिया कैसे चलाना चाहेंगे? बीजेपी ये मानकर चल रही कि प्लान एम चलता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पॉइंट क्लियर है, 24 जीतेंगे। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस का प्लान एम भला बनते रहे, लेकिन 24 सीटें हम जीतेंगे। आपके तो तमाम सारे नेता ये कह रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे, तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा भी नहीं कि जरूरी नहीं कि हमें हो सकता है 1-2 हार जाए। हमने तो ये भी कहा कि भाई 22 भी हो सकती है, लेकिन ये तो कांग्रेस जो कह रही ख्याली पूरा 24 के 24 जीतेंगे। जीतने के लिए बात करना अलग बात है, मैदान में तैयारी करना अलग बात है। कांग्रेस के बड़े बड़े क्षेत्र खाली हो रहे हैं, लोग कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, वहां लोग खड़े नहीं मिले झंडा लेकर चलने के लिए। और कहाँ की बात कर रहे हो आप? बताइए ना, कौन सी बात कर रहे हैं? योगेश जी, ये दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। आपको याद होगा प्रभुदयाल जी लेकर आ गए अपने साथ, कुछ लोगों को रंजना बघेल अभी ज्वाइन करा दी। उसके पहले हमने देखा कि तुलसी सिलावट कुछ लोगों को ले आए। वो बात अलग है कि प्रेमचंद गुड्डू को आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव के उपचुनाव के ठीक पहले दिखाई दे रहा है, फिर प्लान एम कैसे सक्सेस होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत माहिर है, और हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस से भी आगे है। ये जो 74 की चालें चलकर विज्ञापन को सेट करके उन कार्यकर्ताओं के नाम देना, बड़े वरिष्ठ नेताओं के रूप में प्रस्तुत करना, कि जिन लोगों की स्थिति ये नहीं कि वो अपने पड़ोसी का भी वोट डलवा दे, उनको कांग्रेस का बड़ा वरिष्ठ नेता बनाकर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनको गमछा पहनाएंगे तो बड़ा हास्यास्पद नजर आता है। मैंने उन कार्यकर्ताओं की लिस्ट देखी है जो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गए। अरे वो तो उन बागी विधायक जो हमें छोड़कर गए थे, उनके निजी सचिव है, कोई ड्राइवर है, कोई पीए है, कोई घर में काम करने वाला है। अरे भाई, वरिष्ठ नेता कौन गया कांग्रेस का? कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता 22 विधायक चले गए, फिर भी आप कह रहे हैं कि वरिष्ठ कौन गया? नहीं, विधायक तो खरीद फरोख्त में गए हैं, भावनाओं में नहीं गए। भावनाओं पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो आज भी सदृढ़ है, आज भी मजबूत है, जज्बाती तौर पर वो कांग्रेस के लिए कर्मवीर है।
मैं बतला रहा हूं, अंतर्विरोध कांग्रेस का नहीं है। अंतर्विरोध तो आप भारतीय जनता पार्टी साधेर में जाकर देखिएगा, आप बदनावर में जाकर देखिएगा, आप कोलारस देखिए, मुगावली देखिए, अशोकनगर देखिए, करेरा जाकर देखिए कि वहां भारतीय जनता पार्टी में क्या जुत्ता पेजार चल रही है। वहां के नेताओं ने किस तरीके की बगावत कर दी। उन्होंने साफ बोल दिया है कि यदि भाजपा कांग्रेस का पूर्व विधायक हमें सौंपा गया तो हम उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिंता का विषय तो इनको है कि ये कहां से जीत कर आएंगे। लेकिन योगेश जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1 से 5 के बीच में सिंधिया आ रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि ड्राइवर और बाकी जो निजी सचिव है उनको ज्वाइन करा दिया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या और आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। मैंने क्या कहा कि विज्ञापन प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं, और जिस तरीके से ये किसी चीज को संयोजित करते हैं वो इतना बढ़िया इनका वेल मैनेज होता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को तो नाम बताइए आप। 22 जो आपने खरीदे उनको छोड़ दीजिए, जो खरीद फरोख्त आपने कर ली उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अभी भी एक समूह को इकट्ठा करेंगे और ज्यादातर उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता रहेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस का हम लेकर आए। एक पब्लिसिटी जारी होगी, शिवराज जी चौहान और शर्मा जी उनको एक गमछा पहनाएंगे और बड़ा स्वागत होगा। अरे आप देख तो लीजिए कि वो किस स्तर के नेता है, उनको गली मोहल्ले के नेता, छुपैये नेता भी नहीं कहते। 200-300 लोगों को गमछा कांग्रेस का, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे पास विजन है और हम स्पष्ट कहते हैं, एक विचारधारा है, हम जनता के लिए कार्य करने वाले लोग हैं और कांग्रेस को डिस्टर्ब किया, कांग्रेस को ही नहीं मध्य प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात किया, एक चलती हुई सरकार के साथ घात किया, जिसका बदला लेंगे और कार्यकर्ता लेंगे। हमने यही स्वायत्तता प्रदान किया। मोहन जी, वो किसी को गमछा नहीं पहनाएंगे, आप गमछा पहनाकर लोगों को किसी ड्राइवर को खड़ा कर रहे हैं, किसी निज सचिव को खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का अपना कुनबा बहुत बड़ा है। देखिए, वैसे बिल्कुल सही बात है। एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में भाजपा का अपना एक मान सम्मान कई 2-4 साल पहले माननीय अमित जी के नेतृत्व में हो चुका है। रही बात हमारी अपनी परंपरा की, हम भारतीय पद्धति से कार्यकर्ता का स्वागत करते हैं, दुपट्टा उड़ा करके अपने साथ लेते हैं, जोड़ते हैं, वो अपनी पद्धति है। लेकिन ये आप देखिए, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि कांग्रेस, अब उस कांग्रेस के ऊपर क्यों अपन बोले, कभी कभी लगता है कि कांग्रेस के बारे में तो योगेश जी बताए ना कि वो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे पे चिंता कर रहे हैं, वो मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, इनका फर्ज है, विपक्ष का फर्ज है कि वो सत्ताधारी दल के बारे में अपनी बात रखे। लेकिन जो पॉजिटिव बात ये कि हम किस प्रकार से जीतने वाले हैं, क्या आप बताइए। जो अनाउंस किया कमलनाथ जी एक बार दौरा करके भी आए, 24 में से 22 जगह जहां भी इनको चुनाव में जाना है, एक बार वहां के कार्यकर्ताओं से मिले हैं। वो तो कह रहे हैं दौरा करने की जरूरत ही नहीं है, आपने जिन लोगों को लेकर आ गए उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोधाभास देखा जा रहा है, अंतर्कलह मची हुई है। जो लोग चुनाव पिछली दफा लड़े थे उनको लग रहा है हमारी जगह तो एक सीट खाली हो गई, हमारा क्या होगा, और यही डैमेज कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये बताएं कि इनके पास बड़े बड़े नेता जो उस समय उनके छत्रप के रूप में जाने जाते थे, वो सब अगर मैदान छोड़ गए तो वहाँ यथास्थिति मैदान में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसका दल का मुखिया ही नहीं देखता है तो फिर नीचे की जमीन की हकीकत कैसे मालूम पड़ेगी। ये तो बहुत सरल बात है कि अगर आपको तैयारी करना है तो मैदान तो पकड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस जिस प्रकार से मैदान छोड़ रही है, मैदान से भाग रही है, वो हमको एक तरह से वाकओवर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए योगेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस बात। जी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मंत्रिमंडल क्यों नहीं बना गया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने 8-12 विधायकों की लिस्ट दे दी। अब विधायकों की लिस्ट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन नेताओं के साथ कितना बड़ा कुठाराघात हो रहा है जिसमें डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मिलित हैं। क्या मोहन यादव को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, जो 2 या 3 बार विधायक चुनकर आए, प्रखर नेता है उज्जैन के। ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपेक्षा हो रही है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उपेक्षा की जा रही है। और यही तो वो आपसे कह रहे थे कि आपकी भी तो उपेक्षा हुई है लगातार, ऐसा मोहन जी कह रहे थे। उनकी भी तो उपेक्षा देखिएगा, डॉक्टर मोहन यादव की उपेक्षा नहीं हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी में? साइड में करके रखा, दरकिनार करके रखा है, और सिंधिया जी की लिस्ट लेकर शिवराज घूम रहे हैं, और शिवराज जी सिंधिया जी। चलिए, समझ आ गया कि प्लान क्या होगा, कांग्रेस का प्लान एम क्या होगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। साथ ही संदीप मेरे साथ जुड़े थे। संदीप, आपका भी धन्यवाद। आगे आपसे अब बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्लान एम दिखाई दे रहा है, और इस प्लान के अंतर्गत कांग्रेस का यह सोचना है कि जो 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं
उनको हम जीत कर आएंगे। पर कैसे? क्योंकि 22 तो आपने अपने गवा दिए, अब नए 22 को लेकर आना पहले चुनौती तो यही है कि नए 22 चेहरे लाएंगे कहां से, और जब उनको लेकर आ जाएंगे तो फिर कार्यकर्ता कहां से लाएंगे। और इसीलिए इस बार पहली दफा अलग अलग मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, वही प्लान तय करेंगे और वही प्रत्याशी तय करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर यह सब आसान होगा, यही देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी भी प्लान एम की तरफ यानी मिशन 24 की तरफ लगी है, पर किसका मिशन सक्सेस होगा इंतजार कीजिए। IND 24 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।